नमस्कार छात्रों, यूट्यूब चैनल जीके आर्ट पर मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को एक नई गति दे रहे हैं और जिस तरह से आज जहां सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं, लेकिन मैं आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपने चैनल से लगातार वीडियो अपलोड करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आपको अपनी तैयारी को लेकर किसी प्रकार की भविष्य में कोई समस्या न होने पाए। आप मुझसे भले ही ऑफलाइन से नहीं जुड़े हुए हैं, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से तो क्लास में नहीं हूं, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप मेरे चैनल के माध्यम से जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सारी संभावनाओं को मैं यहाँ पूरा कर सकूं और आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे सकूं। इसलिए छात्रों, मैं ये भी कहूँगा कि आप मेरे चैनल से अगर लाभान्वित हो रहे हैं तो अपने साथी संबंधियों को भी, अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि वो बच्चे भी इस समय जहां बच्चों की पढ़ाई बाधित है, इस दौर में भी वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। क्योंकि किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए आपका लगातार प्रयत्नशील होना बहुत ही ज़रूरी है, और प्रयत्नशील आप तभी हो पाएंगे जब आप लगातार इससे जुड़े रहेंगे। तो छात्रों, मैं कंटिन्यू आपकी सेवाएं अपने इस चैनल के माध्यम से करता रहूँगा। बहुत सारे वीडियो अभी तक अपलोड किए गए हैं, आगे भी बहुत वीडियो अपलोड किए जाएंगे। समय के साथ साथ सारे विषय आपको पढ़ाए जाएंगे, बस थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए, क्योंकि एक साथ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाया जा सकता है। और कुछ छात्रों की डिमांड जैसे है कि पॉलिटी स्टार्ट कीजिए सर, इकोनॉमिक्स स्टार्ट कीजिए, तो धैर्य रखिए। आपको भले ही देरी हो रहा है इन विषयों में, लेकिन जब ये विषय आएंगे तो बहुत ही शानदार ढंग से आपके सामने आएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। हाँ छात्रों, मैं ये कहूँगा कि आज मैं बायोलॉजी से थोड़ा सा अलग हटूँगा, क्योंकि बायोलॉजी में भी तकरीबन 4 से 5 लेसन तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ, 4 से 5 चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सेल को कंप्लीट किया था, इसके पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, ये सारी चैप्टर समाप्त हो चुके हैं, जहां आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा इस सेगमेंट से अलग हटूंगा और आज एक बार फिर वापस बैक होऊंगा हिस्ट्री की तरफ, लेकिन ज़्यादा मैं लंबा इसमें वक्त नहीं लूँगा। मुश्किल से 4 या 5 क्लास आपको हिस्ट्री में एक बार फिर से वापस लेकर चलूँगा, ताकि आपका भी मूड थोड़ा सा फ्रेश हो, क्योंकि एक ही विषय को लगातार पढ़ते रहने से थोड़ी सी आपको असहजता महसूस होगी। इस असहजता की स्थिति को मैं थोड़ा सा दूर करना चाहता हूं। तो आज मैं हिस्ट्री के जिस सेगमेंट की चर्चा करूंगा, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट को मैं पूरी तरह से कंप्लीट करा चुका हूं। एंशिएंट और मेडिएवल का पार्ट बाकी है। आज एंशिएंट से एक चैप्टर मैं उठाने वाला हूं, जो चैप्टर है धर्म को लेकर। अमूमन आप इस प्रकार के क्वेश्चन को, धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस, सिविल सर्विसेज के कंपटीशनों में देखते होंगे, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो। और जो बच्चे खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए छात्र हैं, उनके चूंकि क्षेत्र विशेष से संबंधित ये बातें हैं, तो उनके लिए इस पर ध्यान देना और भी ज़रूरी है। वैसे तो ये सबके लिए ज़रूरी है, हर प्रकार के कंपटीशन में इससे बहुत सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो आज हम धर्म की चर्चा करेंगे, और खास करके धर्म में 2 धर्मों की व्याख्या करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 2 धर्म भारत लेवल से बाहर निकलकर पूरे विश्व में फैला है। जैन धर्म और
बौद्ध धर्म। तो इस दोनों पर विशेष आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। बाकी धर्मों की चर्चा मैं करूंगा, लेकिन उस पर जहां तक मेन क्वेश्चन होंगे, जहां से प्रश्न बन सकते हैं, वहां तक मैं पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन यहां बौद्ध और जैन को थोड़ा सा आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस धर्म के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य में निम्न गंगा घाटी में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था, 62। लेकिन इनमें से सबसे अगर लोकप्रिय कोई धर्म हुआ तो वह दो ही हुआ था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अगर मैं बौद्ध धर्म की बात करूं तो ब्राह्मण धर्म में प्राप्त कुरीतियों पर सबसे अधिक अगर किसी धर्म ने कुठाराघात किया है तो अब बौद्ध धर्म ही रहा। और स्पष्टतः हम इस बात को कह सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म में आई हुई विसंगतियों के कारण ही बौद्ध धर्म का आगमन हुआ, जिसके प्रतिपादक गौतम बुद्ध थे। इस धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, चूंकि यह शाक्य वंश के थे, शाक्य गणराज्य से संबंधित थे, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। और इनके पिता शुद्धोधन महाराज कपिलवस्तु के प्रधान थे। तो पिता शाक्य कुल के थे, पुत्र गौतम बुद्ध भी शाक्य कुल के हुए। हालांकि इनकी माता शाक्य कुल की नहीं थी। तो गौतम बुद्ध के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे हम, विस्तार पूर्वक चीज़ों को जानेंगे। बौद्ध धर्म से रिलेटेड कितने टाइप के प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं बोर्ड पर इंडिकेट किया हूँ, इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। उसके बाद अच्छे ढंग से बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी बातें बौद्ध धर्म को लेकर हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जिस बात का जिक्र किया हूँ उसमें देखेंगे कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी बौद्ध धर्म के प्रतीक, बौद्ध धर्म में कुछ सिंबल हैं, कुछ प्रतीक हैं जो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। अब गौतम बुद्ध से जुड़े हुए कौन कौन से सिंबल हैं उसको आइए देखते हैं। सबसे पहले एक पशु हाथी की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध जब अपनी माँ के गर्भ में आए थे, महामाया देवी के गर्भ में, उनकी माता का नाम महामाया देवी था। तो महामाया देवी के जब गर्भ में गौतम बुद्ध आए तो बौद्ध धर्म में इस को एक प्रतीक दिया गया, इसको एक पहचान दिया गया और उसका प्रतीक हाथी को बनाया गया। यानी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक किसको माना गया? हाथी को माना गया। जब गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है, युवा अवस्था की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, तो उसको एक सिंबल दिया गया, यौवन का प्रतीक, युवा अवस्था का प्रतीक बनाया गया सांड को। अपनी ताकत और अपनी काबिलियत को लेकर यौवन का प्रतीक सांड को बनाया गया। जबकि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में मन में अचानक वैरक्ति उत्पन्न हो जाना, इस दुनिया से मोह भंग हो जाना, संसार के कष्टों को देखकर काफी द्रवीभूत हो गए और उनको लगा कि संसार में केवल कष्ट ही कष्ट हैं लोगों को, इन कष्टों से मुझे लोगों को मुक्ति दिलानी है। इसलिए उन्होंने अपने वैभवपूर्ण जीवन को छोड़कर, राजकुमार सा जीवन को छोड़कर, अपनी पत्नी, अपने माता पिता सबको छोड़कर ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे। गौतम बुद्ध का गृह त्याग दुनिया को एक ऐसे रास्ते पर लाना था जहां से संसार के लोगों का कष्ट मिट सके। और इस बड़े कदम की तरफ गौतम बुद्ध गए थे। इसलिए बौद्ध धर्म में
गृह त्याग का प्रतीक बनाया गया घोड़ा को। चूंकि उन्होंने जब अपना गृह त्याग किया था तो अपने सारथी चुन्ना की सहायता से निकले थे और अपने प्रिय घोड़े कंथक, इसकी मदद से वो उरुवेला की जंगलों में मध्य रात्रि में चले गए थे। तो ये गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। जबकि उनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसको हम बोधि वृक्ष कहते हैं बोधगया में। और इस पीपल वृक्ष को ही एक सिंबल बनाया गया किसका, ज्ञान का प्रतीक। यहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पीपल बौद्ध धर्म में ज्ञान का प्रतीक, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था। बौद्ध धर्म में यदि आप मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए आप मध्यम मार्ग को अपना लेते हैं, तो फिर जीवन में आपको आनंद ही आनंद है। आप समृद्ध होंगे, आप वैभवशाली होंगे। और इस समृद्धि को दिखाने वाला जो सिंबल है वह कौन सा है, शेर है। तो शेर समृद्धि का प्रतीक है। इस तरह से आप देखें, यहां पर हम कहेंगे कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो 4 पशु हैं उसमें हाथी, सांड, घोड़ा और शेर। जहां घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, सांड यौवन का प्रतीक है, हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हुआ, तो शेर यहां समृद्धि का प्रतीक हुआ। और जब वो ज्ञान प्राप्ति की तरफ बढ़ चुके, ज्ञान प्राप्ति की तरफ चल दिए, संसार के कष्टों से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए अपने आप को मोह माया के बंधनों से मुक्त कर लिए, तो यहां पर इसका सिंबल बनाया गया है पद चिन्ह को। निर्वाण का मतलब होता है परम लक्ष्य को प्राप्त करना। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ परम लक्ष्य को प्राप्त करना है। जिस लक्ष्य के लिए आप निकले उस लक्ष्य की प्राप्ति, और इसके लिए पद चिन्ह का सिंबल बनाया गया। तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना, हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर दूसरे संसार में चले जाना। इसको जिस प्रतीक के रूप में दिखाया गया वो कौन सा है, स्तूप। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक, महापरिनिर्वाण का प्रतीक। अब देखिए, यहां पर बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं की मैं चर्चा यहां पर कर रहा हूं। जब गौतम बुद्ध अपना गृह त्याग किए थे, जब अपने बीवी और बच्चे को छोड़कर वह जंगलों में चले गए थे सत्य की खोज के लिए, लोगों के कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए, तो इस घर छोड़ने की घटना को, गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में नाम दिया गया है महाभिनिष्क्रमण, महान नींद से जगना। अभी तक ये नींद में थे, अपने परिवार, अपने माता, अपने पिता, अपने गुरुजनों, अपने सगे, अपने संबंधियों, अपने दोस्तों, सबको लेकर इनके मन में एक माया का बाजार था। लेकिन आज वो सत्य की खोज करने के लिए जब निकले तो महान नींद से जागे। वो नींद से जागे कि नहीं, लोगों के कष्टों से मुक्ति दिलाना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और जिस समय उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में, इस घटना को बौद्ध साहित्य में, बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। याद रखेंगे, ज्ञान प्राप्ति की घटना बौद्ध धर्म में संबोधि कहलाता है। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपना उपदेश सबसे पहले सारनाथ में दिया। उत्तर प्रदेश में सारनाथ स्थित है। तो सारनाथ में जब इन्होंने पहला उपदेश दिया तो बौद्ध धर्म में इस पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना गया है, धर्म चक्र परिवर्तन। तो यहां देखें, निर्वाण अर्थात परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाना, अपने आप को इस कष्टों से मुक्ति पा लेना, जन्म और मृत्यु के चक्र से आजाद हो जाना,
इसको नाम दिया गया है बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण। यानी कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के घटना को हम बौद्ध धर्म में किस नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक उसी प्रकार से यहां पर देखें, बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो 4 स्थल हैं, 4 जो महत्वपूर्ण जगह हैं, उसमें एक लुम्बिनी है जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाल में स्थित लुम्बिनी के रुम्मनदेई ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये रुम्मनदेई, ये वही जगह है जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इसी रुम्मनदेई को लेकर आगे चलकर सम्राट अशोक एक शिलालेख निर्मित कराया, जो अशोक का सबसे छोटा शिलालेख है, रुम्मनदेई शिलालेख। तो रुम्मनदेई वह स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया वो स्थान हो गया जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिहार में स्थित ये बोध गया, बोधि वृक्ष, और गया में तो बोध गया नाम यहां पर पड़ा, ज्ञान प्राप्ति का स्थल। सारनाथ वो जगह जहां पर इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था, उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक बहुत ही पवित्र जगह। तो कुशीनगर जहां पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्नों को जानना चाहिए। अब आइए देखते हैं गौतम बुद्ध को लेकर कौन सी बातें हैं और किस प्रकार से बुद्ध से संबंधित प्रश्नों को परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसा कि मैं अभी बताया था कि जब ब्राह्मण धर्म में विसंगति आई तो बौद्ध धर्म का आगमन हुआ, जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो शुद्धोधन महाराज थे, और शुद्धोधन महाराज शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। यानी शाक्य गणराज्य की राजधानी थी जो कपिलवस्तु, इस कपिलवस्तु के प्रधान। तो सबसे पहले यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम बताएं। पिता होंगे शुद्धोधन। ये शाक्य कुल के थे। लेकिन जो माता थी इनकी माता महामाया देवी थी। महामाया देवी, और महामाया देवी कोलिया कुल की थी। जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था, उस समय इनकी माता महामाया देवी अपने नैहर को जा रही थी, अपने मायके जा रही थी, और रास्ते में ही इनको अत्यंत प्रसव पीड़ा हुआ। जिस जगह पर इनको प्रसव पीड़ा हुआ वो जगह था लुम्बिनी। ये इनका जन्म स्थान लुम्बिनी वन, जो कि नेपाल में है। और लुम्बिनी वन की किस जगह पर? तो जगह का नाम है रुम्मनदेई। रुम्मनदेई ग्राम में इनको प्रसव पीड़ा होता है। वहां पर साल वृक्ष था, और जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ वो दिन बैसाख पूर्णिमा शुक्ल पक्ष था। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म होता है। लुम्बिनी वन में ही जन्म होता है। तो यह पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ। गौतम बुद्ध के जन्म से पूरे शाक्य गणराज्य में एक खुशी का माहौल छा जाता है। इस बात का पता जब पिता शुद्धोधन को लगता है तो वह फूले नहीं समाते हैं कि घर आंगन में एक नया चिराग आया है। और क्यों ना हो, एक राजा को
अपनी विरासत को चलाने के लिए एक खानदान में पुत्र का जन्म हुआ। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी शुद्धोधन महाराज के लिए। और वो बालक को ली हुए माता जब राज दरबार में पहुंचती है, कपिल वस्तु की तरफ वापस आती है, तो थोड़े ही दिनों में राज दरबार में एक चर्चाएं होने लगती है। और चर्चा इसी बात को लेकर कि ये बच्चा जो जन्म लिया, इस बच्चे के जन्म लेते ही इसके मुख में दांत है। क्या ये बालक आगे चलकर एक तेजस्वी बालक बनेगा, या इस बालक के अंदर जो ये स्थिति दिखाई दी है वह स्कूल का सर्वनाश करेगा? कहीं यह राक्षस कुल में तो जन्म नहीं लिया है। धीरे धीरे ये बात पिता तक पहुंचती है, शुद्धोधन महाराज तक। शुद्धोधन महाराज इसकी परवाह नहीं करते हैं, लेकिन मात्र 7 दिनों के बाद ही इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है। इस छोटे से अबुध बच्चे का लालन पालन गौतम बुद्ध की सौतेली माता, जो उनकी मौसी ही थी, प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। लेकिन जो शंकाएं राज दरबार में निकल चुकी थी कि जन्म लेते ही यह बच्चा अपनी मां को खा गया, कहीं ऐसा न हो कि आगे चलकर यह पिता के लिए भी अभिशाप बने। तो पहले तो पिता इस बात को लेकर तैयार नहीं हुए कि एक अबोध बालक एक सामान्य सी घटना है, मां नहीं रही, इस बच्चे का दुर्भाग्य है। लेकिन इस छोटे से बच्चे के ऊपर जो इस प्रकार की बातों को सुनने को मिल रहा है, ये सही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के समझाने के बाद कि आप इस बच्चे की भविष्यवाणी साधुओं से कराएं, ताकि इस बच्चे के भविष्य का पता चल सके। और जब कपिल वस्तु में शुद्धोधन महाराज बच्चे की भविष्यवाणी को लेकर 2 प्रसिद्ध साधु कांडिल्य और काम्पिल्य के पास अपने बच्चे को लेकर जाते हैं और उनके सामने अपने बच्चों को रखते हुए कहते हैं कि हे महात्मन, मेरे बच्चे का भविष्य देखिए। इस बच्चे के ऊपर जो आफत गुजरा है, जो इसकी माता भी मात्र 7 दिन के बच्चे को छोड़कर दुनिया से चली गई, कुछ लोगों का कहना है कि यह कुल का सर्वनाश करेगा। तब दोनों साधु उस बच्चे को देखते हैं और बच्चे को देखने के बाद मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे राजन, यह बच्चा चक्रवर्ती राजकुमार है, यह चारों दिशाओं का राजा बनेगा, यश और सम्मान के मामले में यह आपसे भी आगे निकलेगा। लेकिन अगले ही क्षण उन साधुओं के ऊपर एक चिंता की लकीरें भी खिंच जाती हैं। और चिंता की लकीरें क्या खींचती हैं? अगले ही क्षण साधु कहते हैं कि महाराज, परंतु एक बात और है। जो क्षणिक खुशियां शुद्धोधन महाराज जी को लगी, वो लेकिन शब्द सुनकर अचानक से रुक गए। लेकिन क्या महाराज? महाराज, यदि ये बच्चा राजा नहीं बना तो एक प्रसिद्ध सन्यासी बनेगा, जिसका नाम हर दिशा में होगा। सन्यासी का नाम सुनकर शुद्धोधन महाराज विचलित हो गए। राजा का बेटा और सन्यासी, ये कैसी बातें हैं? ये साधु बनेगा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन जो भविष्यवाणी की गई थी साधुओं के द्वारा, वह बातें सत्य निकली। जैसे जैसे यह बालक राज दरबार में बड़ा होने लगा, वैसे वैसे दरबार में उसका मन नहीं लगता था। राज दरबार के कार्यों में यह बच्चा भाग नहीं लेता था,
राज दरबार से इनका मोह भंग होने लगा। लेकिन राजा के पुत्र थे, ऐशो आराम तो उनको मिला ही था राज दरबार से। उसका गौतम बुद्ध यानी कि बचपन का नाम सिद्धार्थ उपयोग तो करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कुछ बेरुखी सी दिखी गई राज दरबार के अंदर, और थोड़ा बहुत पिता शुद्धोधन इस बात को लेकर चिंतित भी थे। लेकिन उनको लगा कि छोटा बच्चा है, बच्चे का अपना मन मिजाज। एक दिन गौतम बुद्ध जब थोड़ा बड़े होते हैं, सिद्धार्थ जब बड़े होते हैं, तो कपिल वस्तु की सैर को निकलते हैं, देशाटन को निकलते हैं। और जब देशाटन को निकलते हैं तो देशाटन के क्रम में, कपिल वस्तु की सैर के क्रम में इनको 4 दृश्य दिखता है। प्रथम बार जब गौतम बुद्ध घर से बाहर निकले और जब कपिल वस्तु की सैर कर रहे थे तो इनको 4 दृश्य दिखा। उस 4 दृश्य ने गौतम बुद्ध के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कपिल वस्तु की सैर पर सबसे पहले गौतम बुद्ध को क्या दिखा था। तो आइए देखते हैं। जब ये कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो जो दृश्य इनको दिखाई दिया उनमें सबसे पहले इन्होंने क्या दिखा, तो सबसे पहले इन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति। एक इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसके बाद इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, उसके बाद एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, और एक मृत व्यक्ति के बाद सबसे अंत में वह एक सन्यासी को देखते हैं। ये उनके जीवन पर दृश्य काफी गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति बहुत ही लाचार, असहाय, जिसके हाथ कपकपा रहे हैं, बूढ़ा हो चला है, उसकी भुजाओं में वो ताकत नहीं है जिस भुजाओं के दम पर वह कुछ कर सके। अपनी बीबी, अपने बच्चों को बार बार आवाज दे रहा है, लेकिन कोई भी सुनने के लिए नहीं आ रहा है। उस वृद्ध के कष्ट को देखकर गौतम बुद्ध काफी द्रवित हुए। उसके बाद उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति को। एक घर के बाहर एक बीमार व्यक्ति चारपाई पर लेटा हुआ है, काफी कष्ट है, काफी पीड़ा में है वह, और अपने बच्चों और बीवी को बार बार आवाज दे रहा है किसी कार्य को लेकर, लेकिन न तो उसके बच्चे आ रहे हैं, न उसकी पत्नी आ रही है। इस दृश्य को देखकर गौतम बुद्ध को लगा कि ये तो आने वाले दिनों में हमारे साथ भी ऐसा होने वाला है। ये समय ऐसा है जब मैं बीमार पड़ूंगा तो हमें भी, मेरी पत्नी और मेरी बच्चों के द्वारा कोई सुख नहीं मिलेगा। मैं भी ऐसे ही दरवाजे से बाहर चिल्लाऊंगा, लेकिन किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज जब तक मेरी भुजाओं में दम है तब तक मैं सामर्थ्य हूं, लेकिन जब मेरी स्थिति ऐसे लोगों में पहुंचेगी तो मैं भी ऐसे ही दूसरों के प्रति निर्भर हो जाऊंगा। उसके बाद एक मृत व्यक्ति को देखें, कुछ लोग एक शव को लेकर जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है का जप लगा रहे हैं, रो रहे हैं उसके पीछे। गौतम बुद्ध देखते कि भाई ये लोग रो क्यों रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस परिवार का यही कमाऊ सदस्य था जिससे पूरे परिवार की जीविका चलती थी, और ये व्यक्ति अब मर गया। कितना कष्ट है इसके परिवार वालों को। अब हो न हो कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। और अंत में एक देखते हैं सन्यासी को, एक महात्मा, एक सन्यासी जिसके चेहरे पर एक आभा दिख रही है, प्रसन्नता की झलक दिख रही है, किसी प्रकार का द्वेष विराग कुछ भी नहीं। आनंद मन से एक साधु गीत गाते हुए आगे बढ़ते जा रहा है, उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। इस दृश्य को जब गौतम बुद्ध देखते हैं तो कहते हैं कि इस जीवन में तो बहुत कष्ट है, लेकिन ये जीवन कैसा है जहां व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई कष्ट ही नहीं है। यह मार्ग सबसे बढ़िया है। मैं भी सन्यासी बनूंगा,
यहीं से उनका हृदय परिवर्तन होता है। और जब इस दृश्य को देखने के बाद अपने घर में आते हैं गौतम बुद्ध, तो फिर अपने परिवार के बीच अलग थलग रहना शुरू कर देते हैं। राज दरबार में उनका मन नहीं लगता है, राजकुमारों के साथ उनका खेलना पसंद नहीं है। वो इन कष्टों के बारे में सोच रहे हैं और इस कष्टों से मुक्ति दिलाने के बारे में सोच रहे हैं। इस प्रकार की विरक्ति को देखकर पिता शुद्धोधन महाराज को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि साधुओं की बात सच निकले। इसलिए मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने गौतम बुद्ध की शादी एक सुंदर राजकुमारी के साथ कर दिया। पिता को लगा कि जब एक सुंदर राजकुमारी के साथ इसकी शादी की जाएगी तो परिवार के बंधनों में बंधेगा, और जब परिवार के बंधनों में बंधेगा तो जो इसका मन दूसरे रास्तों की तरफ भटक रहा है उस रास्तों से वापस ही अपने परिवार की तरफ आएगा। इसलिए इन्होंने जानबूझकर बहुत ही कम उम्र में एक सुंदर राजकुमारी से इसकी शादी कर दी। इनकी पत्नी का नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इनकी पत्नी थी यशोधरा। शादी के कुछ दिनों के बाद इनको एक पुत्र भी प्राप्त हुआ जिनका नाम राहुल था। जहां पुत्र के जन्म से हर पिता खुश होता है, वहीं गौतम बुद्ध अपने पुत्र के जन्म से खुश नहीं थे। अचानक एक रात्रि में यह विलाप में कष्ट दिखाने के लिए इनके मुंह से अचानक निकला राहुल। इनकी पत्नी को लगा कि शायद मेरे पति को बेटे का नाम राहुल पसंद है, इसलिए बच्चे का नाम राहुल रख दिया गया। लेकिन ये राहुल नाम इनके मुंह से खुशी में नहीं निकला था, यह दुख को लेकर निकला था। राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। जहां मैं पहले ही एक बंधन से बंधा हुआ था अपनी पत्नी से, आज मेरे सामने एक और बंधन मेरे पैरों को पकड़ लिया है, मेरे पैरों को जकड़ लिया है। लेकिन मुझे इस संसार को कष्टों से मुक्ति दिलाना है। तो इस प्रकार से जन्म के बाद धीरे धीरे बच्चा भी बढ़ने लगा, गौतम बुद्ध की आयु भी बढ़ने लगी। लेकिन जब 29 वर्ष की अवस्था होती है गौतम बुद्ध को, तो उनका परिवार, उनका पुत्र, उनकी पत्नी, उनको ऐश्वर्य, राज दरबार, किसी भी प्रकार का कोई सुख या परिवार का कोई भी बंधन गौतम बुद्ध को रोक नहीं पाता है। और मध्य रात्रि में 29 वर्ष की अवस्था में मध्य रात्रि में अपने सारथी चुन्ना की सहायता से अपने प्रिय घोड़े कंथक से अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़कर उरुवेला की जंगलों की ओर चले गए थे। उरुवेला की जंगलों में जाकर गौतम बुद्ध क्या करते हैं, इस बात को जानने के लिए आप हमारे साथ अगले वीडियो तक बने रहिए, देखते रहिए GK आर्ट चैनल। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।